हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्लास। आज हम लोग देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में, इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में और फाइनली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करना, जिससे कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रेगुलेट किया जा सके, हम इससे ही क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में बाय एंड सेल किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में कैश फ्लो को घटाया या बढ़ाया जाता है। इसके बारे में आगे देखेंगे कैसे घटाया बढ़ाया जाता है। ये किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है और हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। और आरबीआई जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, ये कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करती है और इसमें डायरेक्टली जो है पब्लिक से डील नहीं करती है। वो बैंकों के थ्रू जो भी है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का काम करती है। अब देखते हैं जो एक्चुअली में आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कैसे काम करती है। अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर इकोनॉमी में कैश फ्लो ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में आरबीआई क्या करती है, जो वो बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल करती है। तो इससे क्या होगा, अगर आरबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंकों को सेल कर रही है, तो बैंक्स क्या करेंगे, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे और बदले में आरबीआई को क्या देंगे, पैसे देंगे। तो इससे क्या होगा, पैसा बैंकों से आरबीआई के पास जा रहा है। इससे क्या होगा, बैंकों के पास पैसे कम होंगे और इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी रिड्यूस होगा। ठीक है। अगर अगर बैंकों के पास पैसे कम होते हैं, तो हमने पिछली 2 वीडियो में देखा था, जो लोन रेट्स क्या होते हैं वो हाई होते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट भी लो होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी लो होता है और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, इन्फ्लेशन भी लो होता है। और मैंने बताया था जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लो तो इन्फ्लेशन भी लो, अगर ज़्यादा तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा। और इन्फ्लेशन और वैल्यू ऑफ रुपी दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर इन्फ्लेशन लो है तो रुपी वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, यानी रुपया मजबूत होगा। अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी लेस है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आरबीआई क्या करेगी, बैंकों से सिक्योरिटीज़ परचेज़ करेगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो आरबीआई बैंकों से अगर सिक्योरिटीज़ खरीद रही है, तो आरबीआई बैंकों को बदले में क्या देगी, पैसे देगी। तो बैंकों के पास पैसे होंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो मनी आरबीआई से बैंकों के पास जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, बैंकों के पास पैसे आएंगे तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज होगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये फिर टोटल का टोटल इसी पर चलेगा। आप बस ही यहाँ पर उल्टा कर देंगे, ये हाई है तो लो हो जाएगा, लो हाई, ये अगर लो है तो हाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आप चलते जाएंगे। अब देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोरोइंग मैकेनिज्म होता है, जिसके तहत बैंक्स आरबीआई से पैसे बोरो करते हैं। इसका मिनिमम ऑर्डर 1 करोड़ का होता है और ये जनरली शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि उनके शॉर्ट टर्म इमरजेंसी नीड्स को पूरा किया जा सके। और ये उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब इंटर बैंक की लिक्विडिटी ड्राइज अप हो जाता है, कम पड़ जाता है, यानी कि जब बैंकों के पास कैश का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसी कंडीशन में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज किया जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, बैंक्स के पास जो एसएलआर है वो आरबीआई के पास एज ए सिक्योरिटीज भी रख सकते हैं। और इसके बोरोइंग का 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है, जो बैंक आरबीआई से जो बोरो कर रही है वो 1% ऑफ एनडीटीएल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में एनडीटीएल के बारे में देखा था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और एमएसएफ रेट जो है वो रेपो रेट से 1% ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम इसके बीच का रिलेशन देखते हैं तो क्या होगा, एमएसएफ इज इक्वल टू रेपो रेट प्लस 1%। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो